एक बार क्या हुआ, एक परिवार था, भरा पूरा परिवार, पति पत्नी देवरानी जेठानी ननद भौजाई सब भरे पड़े थे, पूरा परिवार था। सास ससुर थे, पति था, बच्चे थे, देवरानी भी थी, जेठानी भी थी, और उनके घर में पूजा पाठ भी होती थी। बड़े अच्छे गृहस्थ थे। एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई, माता लक्ष्मी। सारे घर वाले पूजा कर रहे थे कि पूजा करते में लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। और वो दिन था दीपावली का। सबने दीपावली में पूजन की, दीप जलाए, उनकी सेवा इतनी बढ़िया हुई कि माता लक्ष्मी का प्रकट होकर बोली, सुनो, 15 दिन बाद हम इस घर से विदा हो जाएंगे। तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, पर तुम सारे लोग मिलकर के एक ही बात बोल सकते हो, एक ही वरदान मांग सकते हो। कोई एक वरदान मांग लो, जो मांगोगे मैं दूंगी, पर मैं 15 दिन बाद तुम्हारा जो भाग्य है, 15 दिन बाद तुम्हारे घर से मैं विदा हो जाऊंगी। अब जो घर का मुखिया था, पिता, वो आगे आए, माँ को प्रणाम किया। माँ, आप क्यों जा रही हो, क्या अपराध हो गया? बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जो भाग्य है, अब मेरे जाने का नंबर आ गया है। क्योंकि सुख दुख हानि लाभ तो एक भाग्य का खेल है, आया है तो जाएगा। सुख दुख आते जाते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, मैं चली जाऊंगी, पर कुछ देकर जाऊंगी, बोलो क्या चाहते हो? तो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने पूछा अपने बेटे से, बेटा लक्ष्मी मैया बोली है, क्या चाहते हो, बताओ क्या मांग लिया जाए? वो बोले, हम तो बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन बाद तो मर जाएंगे, तुम बच्चों की खुशी किसमें है, मांग लो लक्ष्मी माँ से। तो बड़े बेटे ने कहा लक्ष्मी मैया से बहुत सारा सोना मांग लो, सोना गोल्ड। किसी ने कहा प्रॉपर्टी मांग लो, जमीन जायदाद मांग लो, किसी ने कहा हीरे मोती मांग लो। तो कहा कि भाई लक्ष्मी मैया जब जा ही रही है तो सोना और जमीन जायदाद कितना भी मांग लो, मिल ही जाए, लक्ष्मी जी जा ही रही है तो सब चला ही जाएगा जो आप लोग है, क्योंकि लक्ष्मी जाने का मतलब कि ये सब चला जाएगा। तो लक्ष्मी जी से क्या मांगे? किसी ने कहा कि सुख मांग लो। बोले सुख तो मांग ले, पर ठीक है, पर सुख भी तभी तक तो सुख है जब तक लक्ष्मी माँ है। क्या मांगे? भक्ति तो थी उन लोगों के अंदर। तब छोटी बहू ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी लक्ष्मी माता से बोलो आप जाना चाहती हैं, खुशी खुशी जाएं, पर एक वरदान देकर जाएं। और वो वरदान ये कि लक्ष्मी जी जब जाएंगी तो हम परिवार में आपस में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, आपस में मनमुटाव ना हो, क्योंकि जब समय बिगड़ता है ना तो आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति तैयार हो जाती है। तो छोटी बहू ने सलाह दी, पिताजी आप लक्ष्मी माँ से कहो कि माँ, हम परिवार सभी जनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, आपके जाने के बाद भी हम लोग सदा इसी तरह रहे जिस तरह आज प्रेम से रह रहे हैं, जिस तरह आज एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, और पूरे परिवार में हमारे प्रेम बना रहे, आपस में प्रेम समाप्त ना हो। जितना प्रेम जेठानी से मेरा है, जितना आज है उतना ही रहे, सास से, ससुर से, पति से, ये प्रेम हमारा बना रहे। लक्ष्मी जी से कहा, सबने मोहर लगाई इस बात पे, चलो देखो मांगो, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपस में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पैसा तो आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा साहब, लेकिन प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी माँ से सबने कहा, माँ आप जा रही हो तो जाओ, लेकिन हम आपस में सबके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, ऐसी कृपा करो। लक्ष्मी जी ने जब सुना ये सब लोग तो प्रेम मांग रहे हैं, तो लक्ष्मी जी बोली, अच्छा तथास्तु, मैं तुम सबको प्रेम से परिपूर्ण करती हूँ। आज से तुम जैसा आज तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है और भगवान के प्रति प्रेम है, ये सब प्रेम बढ़ता रहे। लेकिन एक बात और कहूंगी, मैं तो जा रही थी, लेकिन अब तुम्हारा आपस में प्रेम इतना है, इतना होगा, तो जहां प्रेम होगा वहीं मैं रह पाऊंगी, जहां प्रेम नहीं होगा वहां मेरा कोई काम। तो लक्ष्मी मैया ने अपना जाना कैंसिल कर दिया, और मैं उस घर से कभी नहीं जाऊंगी जिस घर में आपस में प्रेम होगा। आप समझो इस बात को अपने लिए, आपके घर में क्या आपस में प्रेम है एक दूसरे के प्रति? यदि है तो आप निश्चित रूप से लक्ष्मी माता से धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, और यदि आप लोगों में आपस में प्रेम नहीं है तो कितना भी कुछ कर लो, आप लक्ष्मी से धन धान्य से परिपूर्ण नहीं हो सकते। लक्ष्मी माँ वहीं टिकती हैं, वहीं रहती हैं जहां आपस में प्रेम होता है। भाई का भाई से, भाई का भाई से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, पति का पत्नी से, सास का बहू से, जेठानी देवरानी आपस में। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां सब कुछ है। अब सोचो, आप विचार करो कि आप पति पत्नी के पास प्रेम ना हो तो फिर क्या होगा? धन क्या कर लेगा? इसलिए
पति पत्नी, सास ससुर, माँ बाप बेटा, माँ बेटे, भाई भाई, पिता पुत्र, सबके बीच में आपस में प्रेम हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जहां प्रेम होता है वहां सारी खुशियां होती हैं। कैसी लगी हमारी ये कथा? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कीजिए और वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वहां से सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।